नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आपने हमें जो पिछले वीडियो में प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं और आशा करते हैं कि आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। सरकार भी अब अपने सकारात्मक कदम निकालने लगी है और गांवों में जो संभावित उम्मीदवार हैं, जिस भी ग्राम सभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी भी तैयारियां तेज कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स सही करा रहे हैं और अपनी तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन्हीं तैयारियों के बीच सरकार की भी जो तैयारियां हैं, उसमें एक खबर आ रही है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को, जो आरक्षण व्यवस्था आज तक चली आ रही है, उसमें कुछ संशोधन किया जाएगा। खासकर ओबीसी आरक्षण को लेकर के संशोधन किया जाएगा। तो क्या है खबर, क्यों संशोधन करना पड़ रहा है और क्या प्रभाव पड़ने वाला है ओबीसी समाज पर, हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में पिछड़ा वर्ग शब्द का आमतौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए किया जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में जो पिछड़ा शब्द है, इसका उपयोग आमतौर पर ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में के लिए किया जाता है। जो आरक्षण और सामाजिक न्याय में, जो आरक्षण और सामाजिक न्याय के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यानी कि जो पिछड़ा शब्द है, उसे अन्य पिछड़ा वर्ग जाता है, ओबीसी के लिए जोड़ा जाता है, जिससे कि आरक्षण और सामाजिक न्याय में इसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी सीटों के लिए आरक्षण को पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। यानी कि पिछड़ा वर्ग में आरक्षण को लेकर के बहुत सारे विवाद थे। पिछली जो सरकारें नहीं है, उनमें भी ये विवाद उठते रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग आयोग को, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण कैसे दिया जाए। तो इस सरकार ने इस समस्या का हल निकाला है। उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के लिए शासन में प्रस्ताव को भेज दिया है। पंचायती राज व्यवस्था क्या है दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में या पूरे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था चलती है, या हम कहें कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चलती है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और उसके बाद जिला पंचायत। ये तीन स्तर होते हैं, लोकल समाज की बॉडी कही जाती है। यानी स्थानीय स्वशासन की ये जो तीन इकाइयां होती हैं, पहली होती है ग्राम पंचायत, दूसरी होती है क्षेत्र पंचायत जिसे कि हम ब्लॉक कहते हैं, और तीसरी होती है जिला पंचायत। ग्राम पंचायत में प्रधान मुखिया होता है, क्षेत्र पंचायत में ब्लॉक प्रमुख मुखिया होता है। ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है, वो क्षेत्र पंचायत सदस्य जो होते हैं, जिन्हें कि बीडीसी बोलते हैं, उनके वोट से ब्लॉक प्रमुख बनते हैं। और जो जिला पंचायत होती है, वो जिला पंचायत सदस्यों के वोटों से जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं। इस तरीके से त्रिस्तरीय चुनाव हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में होता है, या पूरे भारत में यह व्यवस्था चलती है। पंचायत में राज करने की यह व्यवस्था बहुत पहले से चली आ रही है। इन्हीं व्यवस्थाओं में
पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए समय समय पर विवाद उत्पन्न होते रहे, चाहे वो पिछली सरकारें में रही हो या इस सरकार में हो। पिछड़ा वर्ग में आरक्षण को लेकर के जो विवाद थे का समाधान निकालने के लिए इस सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का जो प्रस्ताव है उसे शासन में भेज दिया है। अब पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया है किस आधार पर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिलता है और इस वर्ग के लिए सीटों को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है, यानी कि जनसंख्या के अनुपात के अनुसार सीटों का आरक्षण होगा कि यानी कि जनसंख्या में जो भी अनुपात आएगा उसके आधार पर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा कि उनकी क्या भागीदारी है। और पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है, आइए हम जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग आयोग आखिर है क्या जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव 2026 के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव दिया है ताकि आरक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाया जाए। आरक्षण को लेकर के विवाद हमेशा से चला आ रहा, आरक्षण में धांधली कर दी। इसी विवाद को खत्म करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। अब इस आयोग के कार्य क्या होंगे? इस आयोग का मेन कार्य होगा, मुख्य कार्य जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया को निर्धारित करना होगा, यानी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी और आरक्षण से संबंधित शिकायतों का समाधान भी किया जाएगा। इस आयोग में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा और जो भी आरक्षण से संबंधित शिकायतें होंगी उनका समाधान भी किया जाएगा। अब इसमें बात आती है कि समाधान किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, क्या यह पारदर्शी प्रक्रिया होगी या नहीं होगी? राज्य सरकार का यह प्रयास है कि आरक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए ताकि सभी वर्गों को समान अवसर मिले, सभी वर्गों को समान अवसर मिले, इसलिए आरक्षण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। अब जो भविष्य में आने वाला चुनाव है, यानी कि आगामी जो आने वाला चुनाव है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इन्हीं आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही उसमें आरक्षण की व्यवस्था को, यानी आरक्षण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही दिया जाए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के लिए जो आयोग का गठन किया जा रहा है, इससे संबंधित यदि आपके कोई सवाल हैं, यदि कोई राय है, तो उसे आप हमारे साथ जरूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की बटन दबा देंगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन यानी कि जानकारी सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो।